हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। बीए ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट का नाम है भारतीय साहित्य, जिसका एग्जाम आपका होने वाला है 10 या 11 तारीख के आसपास आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आता है, किस टाइप से आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिए, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप से आपको आंसर लिखना है, और क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है, मतलब नंबर होते हैं, वो किस टाइप के आपके क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिए। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए और हम मेरे लिए दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस और देखने को मिलेंगी और हमारी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 90 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अनिवार्य है, मतलब सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 30 नंबर का डायरेक्ट हो जाता है, जहां पे 10-10 नंबर के आपको तीन जो सप्रसंग व्याख्या है वो करनी है दिए गए पैराग्राफों की। ठीक है, 10-10 नंबर की तीन सप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी होंगी। पैराग्राफ आपके चैप्टर में से उठाए जाएंगे और वहां से आपको डायरेक्टली दिया जाएगा। पैराग्राफ चेंज होते रहते हैं, पर चांसेस है कि हो सकता है कि डायरेक्ट इसी में से उठा के आपको इस साल के एग्जाम में आपके दे दिए जाएं। तो इन पैराग्राफ जो कि मैं आपको बता रहा हूं, इनको जरूर कवर अप करके जाइएगा। ठीक है, ये आपका पहला पैराग्राफ हो जाता है का। ठीक है, ये का में आपको देख सकते हैं आप, ये पैराग्राफ है। हम पैराग्राफ को कवर अप नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये पहला पैराग्राफ खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला पैराग्राफ खत्म होता है। अब आपका जो का वाला पैराग्राफ है वो अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर बेस करता है कि आप कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ठीक है, का के बाद हम खा की तरफ देखें तो ये आपका खा वाला पैराग्राफ आ जाता है, ए और बी वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये बी वाला आपका पैराग्राफ हो गया। यहीं पे आते हैं हम लोग, तो हमारा बी वाला जो पैराग्राफ है वो भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपका आ जाता है सी वाला पैराग्राफ। ठीक है, ये पैराग्राफ है। ये ज्यादातर पैराग्राफ आपकी किताब में से उठाए गए जो कविताएं हैं, ठीक है, गीत हैं, उनमें से उठाया गया है। तो आपको वो सारी चीजें एक बार पढ़ के जानी होगी एग्जाम में। ठीक है, फिर आपका आ जाता है का ख ग। ये ग वाला आ जाता है, जिसमें से आपका ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, और साथ में आपका ये अथवा वाले ऑप्शन में दिया गया एक पैराग्राफ है। यहाँ पे आपका गा वाला पैराग्राफ भी हो जाता है। यहाँ पे आपका गा वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन चालू होते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जिनके रिपीट होने के चांसेस 99% है, तो आप इनको जरूर एक बार कवर अप करके जाइएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें पूछा गया है वैदिक एवं अपभ्रंश भारतीय साहित्य पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, वैदिक और अपभ्रंश जो भारतीय साहित्य है, ठीक है, उनके ऊपर आपको विस्तार से क्या करना है, चर्चा करनी है। मतलब उस इन दोनों चीजों के बारे में, जो भारतीय साहित्य है, वैदिक भारतीय साहित्य है और अपभ्रंश भारतीय साहित्य है, तो इनके ऊपर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी होगी। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैथिली भाषा के साहित्य पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, मैथिली भाषा का जो साहित्य है, मैथिली भाषा में लिखे गए जो साहित्य हैं, उन में से, मतलब आप कह सकते हैं कि मैथिली भाषा में लिखे गए जो साहित्य है, उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखनी है, एक निबंध लिखना है। निबंध आपका 15 नंबर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। निबंध में आप मैथिली भाषा के बारे में बताएंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड या जो साहित्य उस भाषा में लिखे गए हैं, उन साहित्यों के बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें पूछा गया कालिदास रचित उत्तर मेघ, उत्तर मेघ के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। कालिदास के द्वारा लिखित जो उत्तर मेघ काव्य है, उसके काव्य सौंदर्य के ऊपर, मतलब उसके अंतर्गत क्या सुंदरता क्या है, वो आपको यहाँ पे चीजें बतानी, मतलब अलंकार कौन से यूज करे गए हैं। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी यूज करी गई, लैंग्वेज में अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि ये सुंदरता बता रही है, तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। 15 नंबर का आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा, जहां पे अगले में पूछा गया है कि सप्तपर्ण राम काव्य का जन्म का प्रतिपाद्य लिखिए। सप्तपर्ण जो राम काव्य है, उसका जन्म का प्रतिपाद्य आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। प्रतिपाद्य का मतलब भी यहाँ पे आप हो सकता है कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन ही बताएंगे। ठीक है, उससे क्या मतलब निकल के आता है, ये चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, संत नामदेव के पदों का भाव्य सौंदर्य लिखिए। संत नामदेव के जो पद हैं, उनका भाव सौंदर्य क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या भाव निकल कर सामने आता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूछा गया है ललगद के पदों का भाषा
श्रेष्ठव लिखिए, ललगत के जो पद हैं, ठीक है, उनका भाषा श्रेष्ठव आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, काबुली वाला कहानी का मूल संदेश क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आपको इस चीज को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अथवा में आपको पूछा गया है, राम विजय नाटक की तत्विक समीक्षा कीजिए। राम विजय जो नाटक है उसकी तत्वों की आपको यहाँ पे समीक्षा करनी है, उसमें जो तत्व यूज किए गए हैं, उसमें जो तत्वों के बारे में बताया गया है, उनकी समीक्षा आपको यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके हो जाते हैं क्वेश्चन 15-15 नंबर के, आपके एक प्रकार से कहें 60 नंबर के क्वेश्चन है, 15-15 नंबर के 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और 10-10 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि साप्रसंग व्याख्या के बारे में है। तो ये हो जाता है आपका बीए ऑनर्स हिंदी 3rd सेमेस्टर भारतीय साहित्य का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें से रिपीटेड होने की चांसेस 99% है। तो अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको इस सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आया, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। आप लोग हमें क्वेश्चन नंबर भी बता सकते हैं, हम आपको डायरेक्टली वहीं पे डिटेल वर्जन में और सिंपल लैंग्वेज में वहीं पे मैं आपको आंसर जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो को कमेंट आप जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।